चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग के पगार ओपी क्षेत्र में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालू तस्कर नौवा खाप नदी से दिन के उजाले और कभी कभार रात के अंधेरे में ट्रैक्टर से बालू की तस्करी कर रहे हैं। उसी बालू को एनटीपीसी की अधीनस्थ कंपनियों को ऊंचे दामों में बेच भी रहे हैं। सब मम्मी के बालू सब आन कोई पैसा झोंक लागा तुन बस्ती पैसा झोंक रहा तुन हमें यहाँ कोई ना सब हमिन के पूरा बकिया बालू उठा जा रहा तुन सब बालू लगे लागल तुन नौवा खाप के आदमी मोस्ती मार ले तो सदी आवो तुन पैसा दो तुन बल्ले भाग जा तुन प्रशासन हमें क्या करबो बस आगे ओने पैसा झोंक लो तुन छोड़ दो तीन गाड़ी के हम क्या कर तहाँ ले सब मम्मी के बालू सब आन कोई पैसा झोंक लागा तुन बस्ती पैसा झोंक रहा तुन हमें यहाँ कोई ना सब हमिन के पूरा बकिया बालू उठा जा रहा तुन सब। हजारीबाग आपको सीधे लिए चलते हैं। संवाददाता फलक समीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फलक, तस्वीरें हम देख पा रहे थे, जिस तरह से बयान भी दे रही थी वहां की स्थानीय महिला कि क्या वहां पर मंजर रहा है। हमेशा से लगातार बालू का अवैध खनन, परिवहन, भंडारण हो रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालू तस्कर लगातार नौवा खाप नदी है जहां से दिन के उजाले में तो धड़ल्ले से इस कारोबार को फल फूल रहा ही है, वहीं कभी कभार रात के अंधेरे का भी फायदा ये लोग उठा रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी जो है यहाँ का जो मामला है काफी निराला है, क्योंकि ज्यादातर जो है वो इस तरह के अवैध और 2 नंबर के काम रात के अंधेरे में होते हैं, लेकिन केरेडारी का जो पगार ओपी क्षेत्र है यहाँ दिन के उजाले में जो है वो धड़ल्ले से अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण जो है यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो ग्रामीण है उन्हें बालू मैसर नहीं है, वो बालू से महरूम है, क्योंकि सबसे जरूरी है अगर किसी घर का निर्माण होता है तो उसके लिए बालू की जरूरत होती है। और जहां बड़का गांव और ये केरेडारी का जो क्षेत्र है तो यहाँ पर बालू ही बालू है, और ऐसे में बालू का जो खनन है वो भी उसी तरीके से हो रहा है। ये नहीं कि बालू उत्खनन में जो है वो कमी आई है, बालू उसी तरीके से निकल रहा है। यहाँ की नदियों की जो है छाती चीर कर बालू जो है खनन करता जो है वो निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण को बालू नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल जाहिर तौर पर है कि आखिर बालू जब खनन हो रहा है, बालू यहाँ की नदियों को चीर कर निकाला जा रहा है, तो बालू जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पर। तो बालू आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बालू 1500 रुपए 1600 रुपए ट्रैक्टर मिलने वाला बालू जो यहाँ पर है वो 5000 और 6000 रुपए ट्रैक्टर जो है लेकर के ग्रामीण रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो एनटीपीसी के अधीनस्थ कंपनी है वो ऊंचे दाम में जो है वो बालू ले रहे हैं। तो ऐसे में जो सिंडिकेट यहाँ पर अवैध बालू का खेल जो चला रहे हैं उनके लिए सबसे आसान यही होता है कि बालू नदी से उठाते हैं, उसका भंडारण करते हैं और फिर मन चाहे दाम में जो है वो कंपनियों तक पहुंचा दे रहे हैं। तो ऐसे में ग्रामीण जो है सबसे ज्यादा उदासीनता जो है यहाँ के ग्रामीणों को है, क्योंकि न केवल केरेडारी की बात की जाए, न केवल बड़का गांव की बात की जाए, बल्कि हजारीबाग जिले में भी बड़का गांव से और केरेडारी की इन क्षेत्रों से जो है वो बालू आता था, और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। जिनको घर की मरम्मती से लेकर के घर का निर्माण करवाना होता था उन्हें आसान से बालू जो है तो वो वाजिब दाम में मिला था। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी लोग 5000 और 6000 रुपए लेकर के भटकते हैं तो उन्हें बालू नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा वजह है कि यहाँ के एक सिंडिकेट काम करता है इस क्षेत्र का, पगार ओपी क्षेत्र में है, और पूरे तरीके से संरक्षण प्राप्त बोलेंगे हम, क्योंकि ये खेल जो है वो दिन के उजाले में हो रहा है, ना कि रात के अंदर। फलक, देखिए, जब संरक्षण की बात आती है तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि आप ये देखिए बिना संरक्षण के इतना बड़ा खेल तो नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ आपने जिस तरह से परेशानियां बताई ग्रामीणों की, स्थानीय लोगों की, कि बिचौलिए किस तरह से वहां से बालू का उठाव कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, ऊंचे दामों में बालू को बेच भी दे रहे हैं, इसका सीधा नुकसान तो राजस्व का भी यहाँ पर हो रहा है। जाहिर तौर पर देखिए, जहां पर पब्लिक की परेशानी है वो तो है ही है, सरकार के राजस्व में भी एक बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है, क्योंकि आप और हम जो है वो बालू को बहुत आसान शब्दों में इलेबोरेट कर देते हैं, लेकिन बालू एक ऐसा है जो गोल्डन सोना भी लोग इसे कहते हैं कि जो है वो बालू है। और बालू की जो खेप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टन से बालू का जो है वो रख रखाव होता है, और उसके बाद जो है
एक दिन में लाखों रुपए के जो है वो अवैध कारोबार इस क्षेत्र में चल रहे हैं। ऐसे में जरूर बिना संरक्षण के इतना बड़ा खेल नहीं चल सकता है और जग जाहिर है। तो न्यूजीलैंड भारत ये भी उजागर करेगा, इसके जड़ तक जो है वो रद तक जाएगा। और वैसे जो सिंडिकेट जो बालू का अवैध कारोबार चला रहे हैं, न केवल ग्रामीणों और न केवल शहरवासियों को बालू से महरूम रहना पड़ रहा है, बल्कि राजस्व सरकार के राजस्व में बड़ी क्षति पहुंच रही है। तो जाहिर तौर पर अब उन जो अवैध बालू के रख रखाव करने वाले लोग हैं और इसके धंधे में जुड़े हुए लोग हैं, उनके नाम भी जो है वो उजागर जो है वो किया जाएगा। और बशर्ते न्यूजीलैंड भारत साथ के साथ कोई काम करता है तो जल्द ही जो है वैसे सिंडिकेट का भी जो है वो पर्दाफाश किया जाएगा। जी बिल्कुल फलक, चलिए धन्यवाद फलक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें साझा की हमने अपने दर्शकों के साथ, किस तरह से दिन के उजाले में यहाँ पर अवैध बालू का कारोबार फल फूल रहा है। और संरक्षण तो जरूर है, शायद यही कारण है कि बिना संरक्षण के तो इतना बड़ा खेल जो है वो सिंडिकेट काम नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद फलक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।